अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग लगातार भीषण होती हुई नजर आ रही है और इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में 5 फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में तेहरान में बड़े धमाके हुए हैं और इस वजह से धुएं के ऊंचे गुबार भी देखे गए हैं। फ्यूल टैंकों में हुए धमाकों से आसपास के शहरों में भी हलचल मच गई है और इन शहरों को भी हिलाकर रख दिया है। सड़क पर लीक हो रहे फ्यूल से आग बहती हुई भी नजर आई है, जिस वजह से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये आ रही है, ईरान में इजराइल और अमेरिका मिलकर एसिड रेन करवा सकते हैं। जी हाँ, इसकी आशंका जताई जा रही है, लेकर पूरा पश्चिमी मीडिया भी डरा हुआ है। ईरान की तरफ से तेल डिपो में धमाकों के बाद हवा में टॉक्सिन निकलने की वजह से तेहरान में एसिड रेन की चेतावनी भी दे दी गई है। धमाकों की वजह से हवा में जहरीले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की काफी मात्रा निकली है, जिस वजह से चेतावनी एसिड रेन की बढ़ चुकी है। अब आखिर ये एसिड रेन होता क्या है, ये भी जान लीजिए। असल में एसिड रेन उस बारिश को कहते हैं जिसमें एसिड की मात्रा सामान्य से ज्यादा होती है। जहां सामान्य बारिश का पीएच स्तर 5.6 होता है, जबकि एसिड रेन में यह स्तर 4.0 से नीचे गिर सकता है। और इसकी मुख्य वजह बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक तत्वों का मिल जाना होता है, जो जीवाश्म ईंधन जलने, औद्योगिक उत्सर्जन या फिर युद्ध से फैली आग से निकलते हैं। ये गैसें वायुमंडल में पानी के साथ मिलने पर प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसके बाद यही एसिड बारिश के साथ जमीन पर गिरता है, जिससे लोगों को स्किन से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। आपको बता दें, खाड़ी युद्धों में कुवैत के तेल कुओं में आग लग गई थी। उस आग की वजह से बड़ी मात्रा में SO2 का उत्सर्जन हुआ, जिससे इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की को एसिड रेन का सामना तब करना पड़ा था। इससे इन देशों के नागरिकों में लंबे समय तक स्किन यानी त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी देखने में आई थी। तो इजराइल ने जिस तरीके से फ्यूल डिपो को ईरान में निशाना बनाया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात यहां पर होती है और इसे लेकर ईरान में अब एसिड रेन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसलिए फिलहाल लोगों को गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलने से बचने की सलाह भी दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक हालात पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। तो बता दें, एसिड रेन सेहत के लिए तो खतरनाक होती ही है, ये पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए, इसी के साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद खतरनाक होती है। अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है, ये जंगलों को तबाह कर सकती है, साथ ही नदियों और झीलों का पानी भी इससे खारा हो जाता है, जिससे वो पीने लायक भी नहीं बचता। कि इजराइल की तरफ से जो फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया गया है, उसकी वजह से गैसेस हैं वो वायुमंडल में अब फैलती हुई नजर आ रही हैं और अगर पानी मिलता है तो अपने आप में ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। तेल रिसाव और एसिड रेन के पानी के कारण ईरान को एक गंभीर एनवायरमेंटल डिजास्टर का सामना भी करना पड़ सकता है, कि अब पीने के पानी पर भी खतरा मंडराता हुआ ईरान में नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि फिलहाल ये युद्ध कब तक रुकता है, क्योंकि इस युद्ध के फिलहाल रुकने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, वो दिखाती हैं कि अपने आप में ये जंग और ज्यादा घातक और भीषण होती हुई नजर आ रही है।